नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गीता गुप्ता। आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं उसे लिखा है साहित्य जगत के प्रसिद्ध लेखक बलराम अग्रवाल जी ने और कहानी का नाम है गरीब का गाल। दोस्तों, लेखक बलराम अग्रवाल जी लघु कथा साहित्य क्षेत्र में अग्रणी पंक्ति में खड़े हैं और वे लघु कथा साहित्य क्षेत्र के एक सशक्त हस्ताक्षर भी हैं। तो आइए सुनते हैं लेखक बलराम अग्रवाल जी द्वारा लिखित कहानी गरीब का गाल। मास्टर जी ने कक्षा की देहरी पर कदम रखा। सारे बच्चे चाबी लगे खिलौनों की तरह अपनी जगह पर खड़े हो गए। बैठ जाइए, मास्टर जी ने कहा। सबके सब जहां के तहां बैठ गए। कल वाला पाठ याद करके लाए? अपनी कुर्सी पर बैठते हुए मास्टर जी ने सवाल किया। जी मास्टर जी, बच्चों ने आधे अधूरे उत्साह से जवाब दिया। ठीक है। पढ़ाई का अपना पीरियड प्रारंभ करते हुए मास्टर जी कक्षा में सबसे आगे की पंक्ति के दाएं किनारे पर बैठे पहले बच्चे पर दहाड़े। खड़ा हो जा। कक्षा में सबसे पहले खुद पर ही यह आदेश सुनकर बच्चा भौचक्का रह गया था। परेशानी महसूस करता सा वो अपने स्थान पर खड़ा हो गया। कांपती सी देह से वो मास्टर जी की अगली दहाड़ का इंतजार करने लगा। उसका गला सूखने सा लगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस तारीख को हुई थी, बता, मास्टर जी ने उससे पूछा। उसने हालांकि पिछली रात ही काफी तेज बोल बोलकर इस पूरे पाठ को दोहराया था, लेकिन इस समय एक भी शब्द उसे याद नहीं आ रहा था। मोमबत्ती को जलाने के लिए कोई जैसे अंधेरे कमरे में माचिस की डिब्बी टटोलता है, वैसे ही गतरात पड़े शब्दों को वो अपने जहन में टटोलने लगा। हाँ भाई, तू बता। उसे चुप देखकर उसके निकट बैठे दूसरे छात्र को खड़ा हो जाने का इशारा करते हुए मास्टर जी घुर्राए। खड़ा तो वो भी हो गया, लेकिन उत्तर नहीं दे पाया। मास्टर जी ने तीसरे को, चौथे को, पांचवे को खड़ा किया, लेकिन बेकार। कक्षा के सारे छात्र जब गूंगी फौज की तरह खड़े हो गए, तब बाएं कोने में सिमटे से बैठे आखिरी छात्र से मास्टर जी व्यंग पूर्वक बोले, आप भी शामिल हो जाइए बारात में। उनकी बात सुनकर वो खड़ा हो गया और तुरंत बोला, जी 14 जनवरी 1764 को। क्या? इस अप्रत्याशित आवाज को सुनकर मास्टर जी कुर्सी से उछल से पड़े। सारे के सारे अगड़े फेल और ये साला पीछे की बेंच वाला। आगे आजा, उन्होंने उसे आदेश दिया। वो बेचारा कांप गया। हालांकि मिट्टी के तेल की डिबिया के उजाले में उसने गत रात ही ये तारीख याद की थी। मास्टर जी की कर्कशता ने उसके मन में शक पैदा कर दिया। लटका लटका सा वो आगे आकर खड़ा हो गया। हर एक के गाल पर एक एक थप्पड़ लगा चल, उन्होंने उसे आदेश दिया। अपने साथियों को अपने ही हाथों से दंड, वो बेचारा संकोच में दब गया। उसे निश्चल खड़ा देख मास्टर जी ने जब दोबारा घुड़का तो उसे आगे बढ़ना पड़ा। बड़ी मासूमियत से उसने अपने पहले साथी के गाल पर हल्की सी चपत लगाई। आवाज नहीं आई, जोर से मार, मास्टर जी चिल्लाए। उनकी चिल्लाहट को अनसुना करते हुए उसने दूसरे साथी को भी हल्की सी चपत लगाई और आगे बढ़ गया। तीसरे तक पहुंचा ही था कि कुर्सी पर बैठे उस अहमद शाह अब्दाली ने उसे पुकारा, इधर आ। वो चुपचाप उसके सामने जा पहुंचा। सड़क! अब्दाली का भारी भरकम हाथ कब हवा में लहराया और कब उस गरीब के गाल पर आ पड़ा, उसे पता ही ना चल पाया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। खड़ा न रह सका, वो गिर गया। दोस्ती निभा रहा है, मास्टर जी उस पर चिल्लाए। फिर याद करके आने वाले उस अकेले की ओर इशारा करके कक्षा के बाकी बालकों से बोले, बैठ जाओ रे सबके सब। कल याद करके नहीं आए तो यही हाल करूंगा, एक एक का, समझे?